जी स्टूडेंट्स, केमिकल बेसिस डिस्कस करेंगे यूरिया साइकिल की। हमें ऑलरेडी पता है यूरिया साइकिल टेक्स प्लेस इनसाइड ईच एंड एवरी हिपैटोसाइट। लिवर के अंदर होता है। ईच एंड एवरी हिपैटोसाइट में कंपार्टमेंटलाइजेशन है हर हिपैटोसाइट का। ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया और ये है उसका बकाया साइटोसोल। So this is mitochondria and this is cytosolic compartment. Basically क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया कंबाइन करते हैं। CO2 एंड NH3 जब कंबाइन करेगा आपस में तो ये बन जाएगा, एक तरफ अमाइनो ग्रुप आ जाएगा और एक तरफ डबल बॉन्ड O। यहाँ का डबल बॉन्ड टूट जाएगा। CO2 का स्ट्रक्चर देखिए कैसा है भला, COO। ये रहा CO2, एक तरफ का डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये रहा डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, एक तरफ को अमाइनो ग्रुप आ जाएगा और इसी डबल बॉन्ड के ब्रेक होने के बाद ऑक्सीजन के साथ फॉस्फेट लग जाएगा। इस पूरे ग्रुप को बोलते हैं कार्बोमोइल फॉस्फेट। कार्बोमोइल फॉस्फेट माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर नहीं जा सकता। बाहर जाने के लिए इसको लाजिम है एक ऑर्निथीन के साथ कंबाइन करना। अब ऑर्निथीन कौन है, आपको ऑलरेडी पता है, अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर। ये देखिए, हम किसी और कलर में इसको शो करते हैं ताकि हमें कार्बन्स को ट्रेस करना आसान रहे। ये रहा ऑर्निथिन COOH, एक तरफ को अमाइनो ग्रुप, एक तरफ को हाइड्रोजन और चौथे किनारे पे 1 2 3 कार्बन, CH2 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 और ये आखिर में एक अमाइनो। तो इसका नाम है ऑर्निथिन। ऑर्निथिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर थ्रू एक ट्रांसपोर्ट चैनल जाएगा। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट चैनल है। इस ट्रांसपोर्ट चैनल के थ्रू ऑर्निथिन अंदर जाएगा और जाके कंबाइन करेगा कार्बोमोइल फॉस्फेट के साथ। जी, ऑर्निथिन का पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा एक्टिव यही अमाइनो है जो टर्मिनल है, तो आगे अटैचमेंट इसी अमाइनो के साथ होगा। सेम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। 1 COOH, एक तरफ को अमाइनो ग्रुप, एक तरफ को हाइड्रोजन और 1 2 3 और ये रहा अमाइनो ग्रुप। तो नाइट्रोजन NH2 है। NH2 ब्रेक होगा, हाइड्रोजन यहाँ से सेपरेट होगा, जब भी तो ये स्ट्रक्चर आगे लगेगा। ये स्ट्रक्चर कैसे आगे लगेगा, ये स्ट्रक्चर इस तरह आके अटैच होगा, मतलब अमाइनो ग्रुप भी आके अटैच होगा और कार्बन भी आके अटैच होगा इस पोजीशन पे। ये रहा कार्बन, इस तरफ को आ गया डबल बॉन्ड O और ये रहा NH2। इस नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है। अभी एक तरफ बॉन्ड कार्बन के साथ, दूसरी तरफ का बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ, तो इसके साथ एक हाइड्रोजन की कैपेसिटी अभी खाली है। एक हाइड्रोजन अटैच कर दीजिए। सही, तो ये कौन बन गया हमारा, ये बन गया पूरे का पूरा मॉलिक्यूल सिट्रुलिन। सिट्रुलिन के ऊपर एक्शन करने को एंजाइम्स माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं है, तो सिट्रुलिन इसी ट्रांसपोर्टर के थ्रू बाहर आएगा। सिट्रुलिन बाहर आएगा तो बाहर आके यहाँ साइटोसोल में एस्पार्टिक एसिड के साथ कंबाइन करेगा। एस्पार्टिक एसिड के लिए 3rd कलर यूज़ कर लेते हैं ताकि हमें उसको ट्रेस करने में आसानी हो। आपको पता है एस्पार्टिक एसिड एक और अमाइनो एसिड है। ये रहा तीसरे किनारे पे हाइड्रोजन, दूसरे किनारे पे अमाइनो, और भला यहाँ कौन, एक और हाइड्रोजन और एसिड ग्रुप। कार्बन की वैलेंसी देख लीजिए, यहाँ पे CH2 आएगा। ये एस्पार्टिक एसिड आके ज्वाइन करेगा सिट्रुलिन को, तो भला क्या बनेगा, आर्जिनिनो सक्सिनेट, सिट्रुलिन एंड एस्पार्टिक एसिड। वही कलर्स को लेकर चलते हैं ताकि हमें एटम्स को फॉलो करना इजी रहे। COOH NH2 और 1 2 3, 1 2 3, वही 3 कार्बन जो ऑर्निथिन से आ रहे हैं, इनमें कोई चेंज नहीं आ रहा। और हमें यहाँ पता है ये रहा NH,
और सबसे ज़्यादा एक्टिव है इस वक्त कार्बन, जो डबल बॉन्ड बना रहा है। ये कार्बन डबल बॉन्ड टूट जाएगा, सिंगल बॉन्ड बन जाएगा और इसके साथ आके अटैच हो जाएगा एस्पार्टिक एसिड। भला कहाँ से आके अटैच हो जाएगा? ये पूरे का पूरा ग्रुप आके अटैच हो जाएगा। इसको इसी कलर में लेकर चलते हैं। जी, COOH NH2 से आके ये अटैच होगा, तो नाइट्रोजन हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, मतलब इस नाइट्रोजन के थ्रू अटैच होगा। तो यहाँ इस नाइट्रोजन की जगह खाली छोड़ेंगे। इस नाइट्रोजन, यही नाइट्रोजन मोस्ट अट्रैक्टिव है। एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और यही स्ट्रक्चर लेकर चलेंगे। कहीं पे कोई चेंज नहीं आ रहा, बकाया जिसके पास हाइड्रोजन की जितनी गुंजाइश है उतनी अटैच कर दीजिए। तो ये देखिए हमारे पास बन गया आर्जिनिनो सक्सिनेट। आर्जिनिनो सक्सिनेट कॉम्बिनेशन है तीन चीज़ों का। ये पूरा पोर्शन ऑर्निथिन से आया, ये पोर्शन कार्बोमोइल फॉस्फेट से आया और ये सारे का सारा पोर्शन एस्पार्टिक एसिड से आया। तो आर्जिनिनो सक्सिनेट अंडरगोज ब्रेक डाउन। जब ये ब्रेक डाउन हो जाएगा तो क्या होगा? ये वाला पोर्शन सेपरेट हो जाएगा। ये देखिए, ये वाला पोर्शन सेपरेट होगा इन द फॉर्म ऑफ फ्यूमरेट। फ्यूमरेट अलग हो गया, हम फ्यूमरेट को लिख लेते हैं जैसा है बिल्कुल वैसे का वैसा। ये रहा फ्यूमरेट 1 2, इस तरफ को भी एसिड, इस तरफ को भी एसिड और बकाया जितनी कार्बन की वैलेंसी बनती है उतने हाइड्रोजन पुट कर लीजिए। ये बन गया फ्यूमरेट। बाकी क्या बच गया? जब यहाँ से फ्यूमरेट सेपरेट हो जाएगा तो बाकी सारी चीज़ें अपनी जगह आ जाएंगी। ऑर्निथिन वैसे का वैसा है, ऑर्निथिन में कोई चेंज नहीं आ रहा, ऑर्निथिन वैसे का वैसा लिखेंगे। NH2 3 कार्बन 2 एंड दिस 3, और अमाइनो ग्रुप क्योंकि ऑर्निथिन से लेकर चल रहे थे इसलिए जब यहाँ से नाइट्रोजन के पास से फ्यूमरेट ग्रुप सेपरेट हो गया तो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बना लेगा इस कार्बन के साथ। कार्बन हमारे पास कार्बोमोइल फॉस्फेट से आया था, जिस सोर्स से आया था उसी फॉर्म में लेकर चलेंगे। और NH2, ये नाइट्रोजन कहाँ से आया था जो अभी तक यहाँ बाकी है? एस्पार्टेट से आया था। सही, 2 बॉन्ड कार्बन के साथ बना रहा है तो एक हाइड्रोजन की जगह खाली बच जाएगी नाइट्रोजन के साथ। अभी दिस इज कॉल्ड आर्जिनिन। Arginine undergoes another breakdown reaction और 2 चीज़ों में क्लीव हो जाएगा। देखिए भला कैसे क्लीव होगा। ये ग्रुप पूरे का पूरा सेपरेट हो जाएगा ऐसे, एक तरफ भी अमाइनो, दूसरी तरफ भी अमाइनो। अब देखिए सारे का सारा कहाँ से आया था? अमाइनो एस्पार्टेट ने कंट्रीब्यूट किया कार्बन, और दूसरा अमाइनो कार्बोमोइल फॉस्फेट ने कंट्रीब्यूट किया। सेपरेट हो जाएगा, 2 चीज़ें बन जाएंगी हमारे पास। एक तरफ बनेगा यूरिया। यूरिया कहाँ से बनेगा? ये पोर्शन जो सेपरेट हो रहा है C डबल बॉन्ड NH और NH2 सेपरेट हो जाएगा, सिर्फ एक हाइड्रोजन की गुंजाइश है। फर्दर ऑक्सीडेशन होगी तो NH का डबल बॉन्ड टूट जाएगा और इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो जाएगा। NH2 अपनी जगह, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली इंट्रोड्यूस हो जाएगा। दिस इज यूरिया। बहुत सारी जगहों पे आपको ये इंटरमीडिएट रिएक्शन शो नहीं किया होता, बस एक ही स्टेप में शो कर देते हैं कि ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया और ऑक्सीजन आ गया। ओके, बकाया क्या बच गया देख लीजिए भला। ये सेपरेट हो जाएगा तो क्या बच जाएगा हमारे पास? यूरिया सेपरेट हो गया तो आर्जिनिन में से देखिए NH2C COOH, ये एक हाइड्रोजन ऊपर, CH2 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 NH। ये देखिए क्या ये वही स्ट्रक्चर है जिसने साइकिल स्टार्ट किया था? बिल्कुल ये वही स्ट्रक्चर है। तो अभी क्या रिप्रोड्यूस हुआ? ऑर्निथिन वैसे का वैसा रीजेनरेट हो गया। ओके, आपने देखा कि कहाँ से कार्बन किस तरह एंटर हुए। ऑर्निथिन साइकिल को लेकर चला, उसने कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया को अपना पार्ट बनाया,
कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया जो कार्बोमोइल फॉस्फेट से एंटर हुए थे, यहाँ यूरिया बन के रिमूव हो गए, दूसरा हाइड्रोजन कंट्रीब्यूट किया एस्पार्टेट ने। ओके, एंजाइम्स देख लेते हैं। जिस तरह हमने देखा यहाँ सिंथेसिस हो रहा है, दो चीज़ें आपस में कंबाइन हो रही हैं, फॉस्फेट भी चाहिए, तो यहाँ पे 2 ATP ऐड होंगे। यहाँ एंजाइम सिंथेटेज होगा। कौन सा सिंथेटेज? सिंथेटेज के साथ हमेशा प्रोडक्ट का नाम लगता है, कार्बोमोइल फॉस्फेट सिंथेटेज, सिंथेटेज एंजाइम है यहाँ। आगे चलें तो आपको फिर पता है ऑर्निथिन और कार्बोमोइल फॉस्फेट दोनों दो चीज़ें दोबारा से कंबाइन कर रही हैं, ये अगेन एक सिंथेसिस रिएक्शन है। तो सिट्रुलिन कैसे बनेगा भला? सिट्रुलिन फॉर्मेशन का प्रोसेस भी सिंथेटेज के थ्रू होगा। सही, ये आ गया एक और सिंथेटेज। सिट्रुलिन फॉर्मेशन के बाद माइटोकॉन्ड्रिया में स्टे नहीं करेगा, साइटोसोल में चला गया, एस्पार्टेट सिट्रुलिन के साथ आके कंबाइन करेगा, तो आपको पता है दिस इज अनदर सिंथेसिस रिएक्शन, इसलिए यहाँ सिंथेटेज आएगा। एंजाइम सिंथेटेज एटीपी के बगैर काम नहीं करता, ऊपर भी इसने 2 ATP यूटिलाइज किए, यहाँ भी ये ATP यूटिलाइज करेगा, तो भला क्या बनेगा? ATP यूटिलाइज करेगा तो बन जाएगा आर्जिनिनो सक्सिनेट। एक ATP के 2 फॉस्फेट यूज होंगे तो रिप्रोड्यूस होगा AMP। 2 फॉस्फेट यूटिलाइज हुए, चाहे तो 2 फॉस्फेट को अकेला काउंट कीजिए, चाहे तो इसको 2 ATP काउंट कीजिए। ओके, सिंथेटेज एंजाइम है, सिंथेटेज एंजाइम ब्रेक डाउन हो रहा है, ब्रेक डाउन का मतलब है लिसिस हो रहा है, इसलिए यहाँ पे लाएज एंजाइम है। अगेन यहाँ भी लिसिस हो रहा है 2 चीज़ों में, ये भी लाएज एंजाइम है, पहले भी बात हुई थी। ये लाएज एंजाइम स्पेसिफिक है, क्यों भला? क्योंकि ये सिर्फ आर्जिनिन को पहचानता है, अपने सबस्ट्रेट को पहचानता है, इसलिए आप चाहें तो इसको आर्जिनिन लाएज कह सकते हैं, चाहे तो इसको आर्जिनेज कह सकते हैं। ओके, बन गया ऑर्निथिन। ऑर्निथिन कंबाइन होने जा रहा है कार्बोमोइल फॉस्फेट के साथ सिट्रुलिन बनाने, तो ये जो सिट्रुलिन बनेगा, सिंथेटेज हमें यहाँ नहीं चाहिए, यहाँ पे हमारे पास है ट्रांस कार्बोमोइलेज। ट्रांस कार्बोमोइलेज, ट्रांस क्या करता है? इस कार्बोमोइल को ऑर्निथिन का हिस्सा बना देता है, ऑर्निथिन के साथ जोड़ देता है, सिंथेसिस रिएक्शन ही कर रहा है, लेकिन इस पूरे ग्रुप की एडजस्टमेंट कर रहा है। दैट इज ऑल अबाउट यूरिया साइकिल। 1-2 दफ़ा इसको प्रैक्टिस करके देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा ये कितना इजी स्ट्रक्चर है।